शादीशुदा महिलाएं भूलकर भी अपना ये अंग कभी गंदा मत होने देना। ऐसा अनर्थ कोई भी स्त्री न करे, नहीं तो आपको जिंदगी भर गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले हर समय आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अपना ये अंग कभी भी गंदा न रखें, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। इस अंग को आप जितना साफ रखोगे, घर में उतनी ही संपन्नता बढ़ेगी। रुतबा, पैसा सब खिंचा चला आएगा। दोस्तों, आज हम जिस अंग की बात करने वाले हैं वह हर स्त्री के पास होता है और वह इसे छिपा कर रखती है। शास्त्रों में लिखा है, किसी भी औरत को गलती से भी इस अंग को गंदा नहीं रखना चाहिए। इसे आप जितना धोएं, उतना ही घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। आपके घर में माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी और घर में खुशियों का आगमन हो जाएगा। लेकिन कुछ बातों में सावधानी बरतें। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में हर कार्य के लिए सही नियम व सही समय बताया गया है। अगर कार्य को नियमबद्ध होकर सही समय और सही तरीके से किया जाए तो ही हमें उसका सही फल मिलता है, अन्यथा हमें उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में जानेंगे, तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो नियम। नंबर 1, शास्त्रों में स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। जिसमें सबसे जरूरी नियम है स्नान का सही समय। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में सही समय नहीं माना जाता। जो भी महिला 8 बजे के बाद स्नान करती है, उसके जीवन में सदैव दुर्भाग्य बना रहता है और घर से सुख समृद्धि चली जाती है। इसीलिए खास महिलाओं को तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं पुरुषों को भी यह ख्याल रखना चाहिए कि 8 बजे से पहले ही स्नान कर लें। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको किसी दिन देरी हो जाती है, तो ऐसे में दोपहर के 12 बजे से पहले तो जरूर स्नान कर लें, अन्यथा आपको स्नान का फल नहीं मिलता है। 12 बजे के बाद स्नान करना सही नहीं माना जाता। साथ ही महिलाओं को अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक जरूर डाल लेना चाहिए। इसका सकारात्मक प्रभाव मिलने पर आप पूरे घर के लिए सौभाग्यशाली तो बनती ही है, साथ ही साथ आपको हर रोग से भी मुक्ति मिलती है। नंबर 2, रसोई घर में रात के झूठे बर्तन को नहीं छोड़ना चाहिए। रसोई घर में पड़े रात के झूठे बर्तन घर में गरीबी आने का सबसे बड़ा कारण माने जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति झूठे बर्तनों को साफ नहीं करता तो वह अपने जीवन में विफलता का ही सामना करता है। जिस घर में झूठे बर्तनों को रात में ही धो दिया जाता है, वहां लक्ष्मी जी का वास स्वयं हो जाता है। नंबर 3, भूलकर भी अपने सोने वाले कमरे में पलंग के सामने आईना नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर पलंग के सामने आईना लगा हो तो इससे पति और पत्नी के बीच के रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो सकती है। इतना ही नहीं, इससे घर की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कमरे के बीचों बीच पलंग रखने से भी बचना चाहिए। इससे व्यक्ति थका थका और तनाव से घिरा रहता है। इसके साथ व्यक्ति के कार्य में बाधाएं आती हैं और उसे परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। नंबर 4, घर में झाड़ू मां लक्ष्मी का सूचक है, क्योंकि यह घर से दरिद्रता को बाहर निकालने में मदद करती है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए भूलकर भी झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी का अनादर होता है। शाम के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। अगर दरिद्रता और गरीबी से दूर रहना है तो नाश्ता करने से पहले घर में झाड़ू अवश्य लगा लें। यह आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। झाड़ू को कभी भी सीधा करके नहीं रखना चाहिए, इसे हमेशा लिटाकर ही रखें। झाड़ू को खड़ा रखने से घर में क्लेश बना रहता है और कभी भी सुख शांति का वास नहीं होता। नंबर 5, घर में दूध का उबलकर गिरना भी अशुभ माना जाता है। इससे अचानक आपका पैसों का खर्च बढ़ सकता है। घर में लोग बीमार होने लगते हैं। साथ ही ऐसा होने से पारिवारिक जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। इसीलिए आगे से इस बात का जरूर ध्यान रखें और घर में उबलते हुए दूध को गिरने से बचा लें। नंबर 6, कुछ लोग अक्सर अपने घरों में बाथरूम के दरवाजे को खुला छोड़ देते हैं, लेकिन यह गलती आपके लिए काफी भारी पड़ सकती है। घर में बाथरूम का दरवाजा कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद दरवाजा बंद जरूर करें। दरवाजा खुला रहने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और दरिद्रता का वास होता है। नंबर 7, सभी लोगों को घरों में साफ सफाई के साथ ही पानी का पोछा भी प्रतिदिन जरूर लगाना चाहिए। पोछा लगाते समय पानी की बाल्टी में थोड़ा सा सादा या फिर सेंधा नमक आपको डाल लेना चाहिए। इस नमक मिले हुए पानी से ही पोछा लगाना चाहिए। ऐसा प्रतिदिन करें। घर में पूरे फर्श पर ऐसे ही पानी से पोछा लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार नमक मिले हुए पानी का पोछा लगाने से घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा निष्क्रिय हो जाती है। सकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है। घर परिवार के सदस्य पर इसका शुभ प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही धन संबंधित कार्यों में जो रुकावटें आ रही हैं, वह भी समाप्त हो जाती है। प्रतिदिन नमक मिले हुए पानी से फर्श साफ किया जाएगा तो फर्श भी एकदम साफ रहेगा और किसी भी प्रकार के कीटाणु पनपते नहीं हैं। आइए अब जानते हैं कि औरतों को अपने कौन से 2 अंग कभी भी गंदे नहीं रखने चाहिए। इन्हें हमेशा साफ रखें। दोस्तों, महिलाओं को अपने केश यानी कि बाल कभी भी गंदे नहीं रखने चाहिए। इससे सदैव साफ रखना चाहिए।
क्योंकि जो स्त्री साफ स्वच्छ रहती है उसके अंदर सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है। माना जाता है कि खूबसूरत और साफ बाल घर की संपन्नता को दर्शाती हैं और वहीं महिलाओं को अपने पैर हमेशा साफ रखने चाहिए। खूबसूरत बाल और सुंदर पैर घर की आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं। गंदे बाल और गंदे पैर घर में दरिद्रता का वास लाते हैं। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। इसीलिए कभी भी महिलाओं को पैर और बाल को गंदा और अपवित्र होने नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्त्री सदैव धन से, पति से और सुख से वंचित रहती है। ऐसा कोई भी स्त्री न करे, क्योंकि गंदी औरत हमेशा नकारात्मकता बढ़ती है। ऐसी स्त्री से देवी सदैव दूर भागती है। दोस्तों, स्त्री को समस्त संसार में देवी का दर्जा प्राप्त है। पुराणों में कहा जाता है कि देवी दुर्गा अर्थात माता पार्वती समस्त स्त्रियों की नाभि में वास करती है। नाभि को शक्ति का स्वरूप भी माना गया है। पुराणों में कहा जाता है कि स्त्री की नाभि में माता पार्वती की सभी शक्तियों का वास है। ऐसे में नाभि को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। अक्सर महिलाएं नाभि को इतना गंदा रखती हैं कि बुरी स्मेल भी आने लगती है और उसके अंदर गंदगी व मैल आ जाता है, जिसके कारण माता पार्वती क्रोधित हो जाती है और स्त्री को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उस पर उल्टा दोष बढ़ जाते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो स्त्री अपनी नाभि को गंदा रखती है तो उसकी शादी में बाधाएं आने लगती हैं, गृह क्लेश बढ़ जाते हैं, नारी का जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि नाभि में माता पार्वती का वास होता है। और जब आप इसे गंदा रखोगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा। आपके ऊपर दोष हर हाल में आएंगे। इससे माता नाराज हो जाती है और स्त्री को दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उसके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप वाकई में इसका चमत्कार देखना चाहती हैं तो एक बार अपनी नाभि को हमेशा साफ रख कर देखिए। दोस्तों, इसका असर आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। आपके घर में खुशियां आ जाएंगी और आप जो भी कार्य करेंगे सफल होंगे। आपके परिवार के सदस्य अपने जीवन में हर कार्य में उन्नति पाएंगे और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय हो जाएगा।